भागलपुर नगर निगम के पार्षद ने किया कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन। भागलपुर नगर निगम में कार्यरत कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह के क्रियाकलाप से असंतुष्ट होकर नगर निगम के सभी पार्षद के द्वारा कार्यपालक अभियंता राजीव कुमार सिंह का पुतला दहन किया गया। नगर निगम के पार्षद का आरोप है कि जब से राजीव कुमार सिंह ने कार्यपालक अभियंता का पदभार संभाला है, तब से नगर निगम का विकास ठप हो गया। निगम पार्षदों का कहना है कि यदि किसी काम से कार्यपालक अभियंता के चैम्बर में जाते हैं तो उनके द्वारा अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर कहते हैं कि आप लोग बाहर चले आई जाइए। इसको लेकर नगर निगम के सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य संजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से कार्यपालक अभियंता जनप्रतिनिधि का अपमान करते हैं वह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इसको लेकर सभी पार्षद ने आज कार्यपालक अभियंता का पुतला दहन किया और सरकार से मांग भी की है कि कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द कार्य से मुक्त कर दिया जाए और जब तक कार्यपालक अभियंता अपनी कुर्सी पर बने रहेंगे तो नगर निगम का विकास नहीं हो सकता। आज के इस पुतला दहन कार्यक्रम में पार्षद अनिल कुमार पासवान, पंकज कुमार, निकेश कुमार, अभिषेक मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। भागलपुर नगर निगम का जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, लगता है वह मानसिक रूप से विचलित है। विकास के काम पर जब हम लोग उनसे चर्चा करने जाते हैं तो वह हमारे सम्मानित पार्षदों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है और कहता है कि मेरे चैम्बर से बाहर निकल जाएं। जबकि हम लोग हमेशा विकास की बात उनसे करने जाते हैं, उनको विकास करना नहीं है। वह संवेदक के साथ भी वही व्यवहार करता है, नगर निगम के जितना भी कर्मचारी है उसके साथ वही व्यवहार करता है, साथ ही साथ पार्षदों के साथ भी व्यवहार करता है। इसके पहले वह जल संसाधन विभाग में कहलगांव में पोस्टेड था, वहां भी इसके ऊपर यही आरोप लगा है कि मर्यादित भाषाओं का प्रयोग नहीं करना। इसके ऊपर भी केस मुकदमा FIR सब हुआ है। वही चाह रहा है कि नगर निगम का विकास इसी तरह होते रहे, ये कभी नहीं चाह रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि आए कुछ दिन के बाद विधानसभा का चुनाव है। चुनाव के समय में जब हम लोग मैदान में जाएंगे जनता के बीच, तो लोग पूछेगा कि आप लोग नगर निगम से क्या काम किए। हम लोगों के पास जवाब नहीं है कि हम लोग क्या काम किए। ये नगर निगम के चलते, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के चलते आज विकास ठप पड़ा हुआ है। इसी के विरोध में आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हम लोग सहमति, सभी पार्षदों के सहमति के साथ इनका आज पुतला का दहन किए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि अविलंब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो मानसिक रूप से संतुलित नहीं है, गड़बड़ है, पागल है, उसको अविलंब यहाँ से हटाया जाए, तभी शहर का विकास होगा। नहीं तो यह विकास के बाधक है। हम लोग इसका विरोध में तब तक सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई जारी रखेंगे जब तक कि इसका ट्रांसफर यहाँ से नहीं होता। कितने पार्षदों का समर्थन था? 51 पार्षद का समर्थन प्राप्त है। कुछ महिला पार्षद नहीं आ पाई, लेकिन जो भी आया, और हम लोग भी चाहते हैं कि और पार्षद जुटेंगे। पार्षद के साथ साथ यह आंदोलन को इतना तेज करेंगे कि भागलपुर की जनता भी हम लोगों के साथ होगा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जाना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अभी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार की तरफ से डीएम ने खुद जो है इस पर संज्ञान लिया था, बावजूद इसके ये यहाँ पर ये डीएम साहब ने कहलगांव के मुद्दे पर संज्ञान लिया है। हम लोग को इसकी जानकारी नहीं थी। ये पैरवी लगाकर नगर विकास मंत्री से यहाँ पहुँचा है और जहाँ जहाँ इनका रिकॉर्ड है, जहाँ जहाँ यह कार्यरत है, सब जगह इनका काम इसी तरह बाधित किया है। और नगर निगम में काम करने की जो शैली है वह संपूर्ण रूप से हम लोग जानते हैं कि कार्य का बाधक है, कार्य करने के लिए नहीं आया। जब से ये लगभग 2.5 महीने से आए हुए हैं और सारा काम को पेंडिंग करके रखा हुआ है। पार्षद लोग जब उनसे जाते हैं बात करने के लिए तो अभद्र भाषा का वो प्रयोग करते हैं और मुझे लगता है कि उसका मानसिक संतुलन खो गया है। और ऐसे आदमी को यहाँ पे नगर निगम में क्यों सरकार बैठाई है,
समझ में नहीं आ रहा है। इनको तो रांची या तो आगरा में रहना था, लेकिन यहाँ पे बैठा दिए हैं, जिनका परिणाम ये होगा कि 2025 में जो स्टेट सरकार की जो चुनाव होगी, उसमें जो भागलपुर से जो है बहुत ही खराब मैसेज जाएंगे। क्योंकि जब पूरे भागलपुर शहर में विकास नहीं होगी तो जनता तो बैकआउट करेंगे। और मुझे लगता है कि अब विपक्ष का राजनीति करने के लिए यहाँ पे आए हैं। राजीव रंजन जो हैं एग्जीक्यूटिव साहब, ये विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए आए हैं और पटना से इसको विपक्ष से जो है कोई गाइडलाइन इनको मिला हुआ है, जिसके कारण जो है विकास में ये बाधित है। इनका कार्यशैली एकदम ही संतोषजनक नहीं है। ये लग रहा है यहाँ पे विकास के बाधक बन के आए हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ विधानसभा का चुनाव है और हमारे प्रदेश के जो सरकार है उसको ये कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश के तहत ये काम करना नहीं चाहते हैं। कोई भी काम होता है इसको पेंडिंग में डालना इनका पहला प्राथमिकता है। हम लोग सभी पार्षदगण एकजुट हैं कि इनको जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा और भगाएंगे। इसके लिए हम लोग को आमरण अनशन पे बैठना होगा तो हम लोग बैठेंगे।